गुड मॉर्निंग 7th क्लास। समर वेकेशन आपकी ख़त्म हो रही है और आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो आपको मई में 2 वीडियोस और 1 जून में, मतलब मई में आपको शायद 3 वीडियोस मई में ही भेजी गई हैं। मंडे 3 मंडे लगातार आपको 3 वीडियोस सेंड की गई हैं साइंस की, जिसके साथ कुछ क्वेश्चंस थे जिसको एक फाइल में आपको एज अ प्रोजेक्ट बनाना था। वीडियोस को देख के उसके क्वेश्चन के आंसर्स करने थे और उसकी फाइल बनानी थी। जिस बच्चे ने वो फाइल अभी नहीं बनाई है उसको बना करके आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। उसको पीडीएफ फॉर्म में आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर दीजिए। जिसने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किया है वो भी उसको अभी जल्दी से जल्दी बना करके सेंड कर दें। चलिए हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक, चैप्टर 3। Fibers are long, strong and flexible thread-like structures that are used to make fabrics, clothing material. Natural fibers are obtained from plants and animals. Cotton and jute are obtained from plants, whereas wool and silk fibers are obtained from animals. Nylon, terylene and rayon are some human-made synthetic fibers that are made by different chemicals. आप लोगों ने 6th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा है फाइबर टू फैब्रिक का, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि फाइबर क्या होते हैं, फैब्रिक क्या होता है, नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं और मिक्स्ड फाइबर कौन से होते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को उसी तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जो फैब्रिक फाइबर्स आपने पढ़े हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे कि कपड़ा बनाया जाता है और कपड़े को ही हम फैब्रिक बोलते हैं। नेचुरल फाइबर प्लांट्स से मिलता है और एनिमल से मिलता है, और सिंथेटिक फाइबर को ह्यूमन जो हैं वो फैक्ट्रीज में केमिकल्स की हेल्प से बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम की हेल्प से। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। वी गेट वूल फ्रॉम फर ऑफ शीप, अंगोरा, गोट, याक, रैबिट, कैमल, इलामा एंड अल्पाका। जो वूल और सिल्क होती है वो एनिमल फाइबर होती है और ये बनते हैं प्रोटीन्स से। और जो हमें ये जो फाइबर मिलता है वो मिलता है हमें शीप की स्किन से, और शीप से अंगोरा, ये सब शीप और गोट की ही अलग अलग जाति है। अंगोरा, गोट, याक, आपने याक देखा होगा, और यहाँ की रैबिट, कैमल, इन सब से जो स्किन से वूल बनाई जाती है। याक इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट। मोहेर एक तरीके का वूल है जो कि अंगोरा गोट से तैयार किया जाता है। फाउंड इन हिली रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर। पश्मीना भी एक तरीके का वूल है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये बनाया जाता है कश्मीरी गोट से। लियामा एंड अल्पाका आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। और जो लियामा और अल्पाका हैं ये साउथ अमेरिका में शीप होती हैं। The body of these animals is covered with a thick coat of hair called fleece। और इनकी जो बॉडी होती है, इनकी स्किन के ऊपर एक फर की कोटिंग होती है जिसको हम कहते हैं फ्लीस। Fleece is formed by 2 types of fibers of the hairy skin of sheep which are soft under hair, close to skin and coarse beard hair। जो इनकी जो फ्लीस होती है वो 2 तरीके की फाइबर से बनी हुई होती है। जो हेयरी स्किन होती है शीप की, उसके नीचे एक क्लोज स्किन के साथ एक सॉफ्ट सा हेयर्स बने हुए होते हैं, और जो इनकी जो बियर्ड के हेयर होते हैं वो बहुत कोर्स होते हैं, मतलब कि टफ होते हैं। द फाइन हेयर आर यूज फॉर मेकिंग वूल। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म। और जो इनके फाइन हेयर हैं उनसे वूल बनाई जाती है, और सिल्क जो है वो मिलता है हमें सिल्कवर्म के कोकून्स से। रेशम के कीड़ों के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कोकून कहते हैं, उनसे सिल्कवर्म तैयार किया जाता है। चलिए वूल कैसे तैयार किया जाता है वो हम पढ़ते हैं। वूल इज प्रेजेंट एज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स। एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन द वूल फाइबर्स। सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, it does not allow the body heat to escape and keep the body warm. That is why we wear woolen clothes in the winter। वूल जो होती है वो क्या होती है, जो हमें क्या करती है, हमारे एक थिक कोटिंग ऑफ हेयर होती है बॉडी के ऊपर एनिमल्स की, जिनके ऊपर वूल होती है
जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर एक थिक कोटिंग होती है वूल की, और ये क्या करती है, एयर को ट्रैप करती है, लेकिन वूल फाइबर्स तक पहुंचती है, उससे ज्यादा ये क्या करता है, बॉडी के अंदर नहीं जाने देता, और जो उनकी जो बॉडी होती है उसमें गर्माहट रहती है, वार्मनेस रहती है। और जो एयर होती है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, और इसी वजह से ये बॉडी को वार्म रखती है। दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग किसे कहा जाता है, लुक आफ्टर करने को, शीप को पालने को कहा जाता है रियरिंग। बाय गिविंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर, उनकी पूरी देखभाल करने को, शीप की पूरी देखभाल करने को कहा जाता है रियरिंग। In India, sheep are mainly reared in the hilly region of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. और जो इंडिया में जो हिली रीजन्स हैं जहां जहां पर शीप को पाला जाता है वो ये स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पर शीप को पाला जाता है, उनकी रियरिंग की जाती है। द पर्सन लुक्स आफ्टर द शीप इज कॉल्ड शेफर्ड, और जो पर्सन उसकी शीप की देखभाल करता है उसको कहते हैं शेफर्ड। शीप आर हर्बीवोर्स एंड मेनली ईट ग्रास एंड लीव्स, सो शेफर्ड टेक द हर्ड्स ऑफ शीप टू ओपन ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। आपको पता है हर्ड्स ऑफ शीप किसे कहते हैं, हर्ड्स का मतलब होता है झुंड, शीप का झुंड जो होता है उन सबको जो शेफर्ड होता है वो ऐसी जगह पर जाकर लेके जाता है जहां पर की ग्रासलैंड होता है, ताकि वो घास खा सके। क्योंकि शीप एक हर्बीवोर है इसलिए उसको इस तरीके से ग्रास के लिए ले जाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग ग्रास, द शीप आर ऑल्सो फेड अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार एंड ऑयल केक्स। और जितने भी मटेरियल्स जो होते हैं, जो ऑयल सीड्स से ऑयल निकालने के बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है, या शीप को खाने के लिए पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ये सब चीजें भी दी जाती हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। और सर्दियों में शीप को अंदर रखा जाता है, उनको बाहर नहीं लेके जाया जाता, और वो खाती हैं वहां पर लीव्स, ग्रेन्स एंड सूखा चारा। In animals, breeding is done to get animals with desired characteristics. Two individuals having desirable characteristics are selected as parent. These are then crossbreed to get the new breed of animal having desirable characteristics of both of the parent. This is called selective breeding. Selective breeding या breeding का मतलब है कि जब हमें शीप क्या होती है, शीप के बाद हमें उनकी ब्रीडिंग करा के, ब्रीडिंग से क्या होता है कि और शीप पैदा करने के लिए दो शीप की ब्रीडिंग कराई जाती है, और ब्रीडिंग के लिए दो ऐसी शीप को लेके देखा जाता है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बढ़िया होती हैं, उनको आपस में क्रॉस ब्रीड करा करके नया ब्रीड तैयार की जाती है। और अपनी मर्जी से ब्रीड कराना, जो सिलेक्शन करने के बाद, उसको कह लेते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। विद दिस प्रोसेस सर्टेन हाई यील्ड ब्रीड ऑफ शीप हैव बीन प्रोड्यूस, और इस प्रोसेस से हाई क्वालिटी की जो शीप्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज दैट यील्ड्स गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटीज, और इस वजह से जो उनकी जो बॉडीज के ऊपर जो कोटिंग होती है, फर होता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और बहुत लार्ज क्वांटिटी में वूल पैदा होती है। द नेम ऑफ सम ऑफ द ब्रीड्स ऑफ शीप इन अवर कंट्री रियर्ड फॉर obtaining wool, the quality of wool obtained and the names of the states where these sheep are found. यहाँ पे कुछ शीप्स की ब्रीडिंग, जो ब्रीड ऑफ शीप्स के नाम लिखे हुए हैं। लोही ब्रीड जो है वो गुड क्वालिटी की वूल पैदा करती है राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशेर ये ब्रीड का नाम है शीप की, इसकी जो फ्लीस होती है वो ब्राउन होती है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। नाली ब्रीड कारपेट वूल के लिए तैयार की जाती है राजस्थान और हरियाणा में। पखरवल जो ब्रीड है वो फॉर वुलन शॉल्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर में उनको पाला जाता है। मारवाड़ी ब्रीड कोर्स वूल गुजरात में, पटनवाड़ी फॉर हौजरी गुजरात में। तो ये सब ब्रीड्स के नाम हैं, ये उनकी क्वालिटी है वूल की, और ये स्टेट्स हैं जहां वो पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल।
अब फाइबर से वूल कैसे तैयार किया जाता है? When the reared sheep have developed a thick coat of hair, it is shaved off for getting wool. We get wool from the sheep by a long process that involves various steps. जब शीप जो है वो रियर जहाँ पर पाली जाती है, जब उसकी जो थिक हेयर कोट होता है, उसका जो फर होता है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाता है, तो वहां से उसको शेव करके और उस वूल को वहां से हटा लिया जाता है। तो इसमें जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है shearing. The fleece of sheep along with a thin layer of skin is peeled from the body of sheep. It is done manually with a large razor or with an electrically driven shearing machine. This process of removing hair from the body of the sheep is called shearing. Shearing का मतलब है sheep की body से remove करना hairs को, और उसको क्या किया जाता है, या तो बड़े बड़े रेजर से उनको उतारा जाता है, इलेक्ट्रिक रेजर से, या मशीन से उनकी बॉडी से जो हेयर होते हैं वो उतारे जाते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन शीप इज डेड। तो उनकी जो जब उनको उतारा जाता है शीप से हेयर को, तो शीप को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता, क्योंकि जो उनकी जो अपर लेयर होती है हेयर के नीचे वाली, वो जो स्किन होती है वो डेड होती है। Sheep are sheared in early summer so that they do not feel the heat. उनको अर्ली समर में ही उसको उतार लिया जाता है कि जिससे उन्हें गर्मी ना लगे, क्योंकि जो गर्म उनकी जो सारी स्किन है, जो हेयर है, उनको उतार लिया जाता है। The hair of sheep grow again before the onset of winter and protect them from cold. और पूरी समर में धीरे धीरे करके वो दोबारा से हेयर उनकी स्किन पे ग्रो हो जाते हैं, ताकि वो अपने आप को फिर से विंटर के वेदर से प्रोटेक्ट कर सकें। Scientists have developed a new technique for shearing of sheep that is used in some sheep's sheds nowadays. This technique is called bioclipping. In this technique, the sheep is injected with special hormones so that their fleece can be easily peeled off without using shears. Scientists ने एक नई जो टेक्निक निकाली है, उसकी वजह से उनको उस टेक्निक को कहते हैं बायोक्लिपिंग, जिससे कि शीप की स्किन में एक हार्मोनल इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उसकी स्किन जो है बहुत इजीली आराम से उतर जाती है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है शेयरिंग के बाद स्कोरिंग। द फ्लीस ऑफ शीप कंटेन डस्ट, डर्ट, स्वेट, vegetable matters, grease, etc. It is thoroughly cleaned by washing with soap or detergent and a lot of water in a tank. आप जानते हो शीप क्या है? एक एनिमल है, कहीं भी बैठेगा, कुछ भी खाएगा, और उसकी बॉडी के जो उसके स्किन होती है, जो हेयर होती हैं, वो बहुत गंदे भी हो जाते हैं। तो उनको जब साफ किया जाता है, पहले वूल बनाने से पहले उनको डिटर्जेंट्स में डालकर, खूब बड़े बड़े टैंक में डालकर उनको साफ किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शीप ऑफ फ्लीस ऑफ शीप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वेट, ग्रीज, इट इज कॉल्ड स्कोरिंग। जब उनकी फ्लीस को, मतलब कि स्किन को शीप की साफ किया जाता है और उसमें से डस्ट, डर्ट ये सब हटाया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कोरिंग। नाउडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स, और आजकल जो है वो स्कोरिंग किससे हो रही है? वो भी मशीन से हो रही है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एक मशीन बनी हुई है, स्कोरिंग मशीन, और यहाँ पर हाथ से सफाई की जा रही है। नेक्स्ट है, अब थर्ड स्टेप है स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग। पहला था शेयरिंग, सेकंड था स्कोरिंग, अब थर्ड इज सॉर्टिंग। आफ्टर स्कोरिंग द वूल इज सेपरेटेड or sorted into various categories on the basis of its quality. Only fleece of long fine quality is sent to the factories for further process. अब स्कोरिंग के बाद जो वूल जो होती है उसको अलग अलग कैटेगरीज में छांटा जाता है उसकी क्वालिटी के हिसाब से। जो बड़े बड़े लंबे से उनके हेयर होते हैं उनको ही फैक्ट्री में आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग फाइन क्वालिटी fleece from the remaining inferior quality of broken pieces called sorting. तो sorting का मतलब क्या हुआ? sorting का मतलब हुआ कि फाइन क्वालिटी को inferior क्वालिटी से, मतलब सुपीरियर क्वालिटी को inferior क्वालिटी से अलग करने का मतलब हुआ sorting. Next process है combing. The fleece is combed to remove the burr. The fewer burrs, the better is the wool. The process of removing the burr from the fleece is called combing. The fiber are straightened in steps. आप जानते हो कि अगर कई दिनों तक अपने बालों में कॉम्बिंग ना करें तो हमारे बाल उलझ जाते हैं। तो शीप के बाल क्या होते हैं? शीप के बालों में कभी कॉम्बिंग थोड़ी होती है,
तो जब वो फ्लीस को निकाला जाता है उसके बाद उनको कॉम्ब किया जाता है और उसके बालों में से जो नॉट्स बनी हुई होती हैं उन नॉट्स को हटाया जाता है, उनको खोल दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्बिंग। उसके बाद है डाइंग। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट इन कलर। द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉम्बिंग आर डाइड इन वेरियस कलर्स। जो नेचुरल शीप होती है वो होती है ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की या व्हाइट कलर की, लेकिन अब उसको नए अलग अलग कलर में डाई करने के लिए उसको डाई के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट इज स्पिनिंग। द स्ट्रेटेंड फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। अब जब फाइबर तैयार हो गया, फाइबर डाइंग भी हो गई, अपने पसंद का कलर भी डाई हो गया, अब उसके बाद फाइबर्स को स्पन किया जाता है, उसको बुना जाता है ट्विस्ट करके और उससे बनाया जाता है यार्न। द वूल यार्न इज ईदर नेटेड और वोवन। द लॉन्गर फाइबर्स आर नेटेड इनटू वूल्स फॉर स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर्स आर वोवन इनटू वुलन क्लोथ्स। और जो बड़े बड़े जो फाइबर्स होते हैं उनसे स्वेटर बनाए जाते हैं और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। एमसीक्यू है यहाँ पे 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वूल यील्डिंग एनिमल। तो यहाँ पर शीप भी वूल देती है, याक भी, अंगोरा गोट भी। काउ जो है वो वूल यील्डिंग एनिमल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर स्कोरिंग। स्कोरिंग के बाद किया जाता है, स्कोरिंग के बाद की जाती है सॉर्टिंग, छटाई की जाती है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अलग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इससे आगे का चैप्टर कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट क्लास।